जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज फिर हम आपके लिए जो रीजनिंग का अपना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चालू है उसका सेकंड आज लेक्चर है। तो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग और अल्फ़ाबेट का अपोजिट अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में याद कराई थी, आप वहाँ पर जाके इन दोनों चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एग्जामिनेशन को 125 के रूप में लिखा जाता है तो हर वर्ग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन की आपको नंबरिंग कर लेना है। जैसे EXAMINATION एग्जामिनेशन। तो क्या करना है आपको इसकी नंबरिंग। जैसे ई का जो नंबर होता है 5वां होता है, एक्स आता है 24वें नंबर पर, ए का नंबर 1, एम का 13, आई का 9, एन का 14, ए का 1, टी का नंबर होता है 20, आई का नंबर होता है 9, ओ का नंबर होता है 15, एन का नंबर 14। क्या करना है आपको, इनको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, आप इनको ऐड कर दोगे और ऐड करके इनका जो टोटल आएगा वो 125 आएगा। जैसे मैं ऐड करके बताता हूँ, 24 और 5 जोड़ोगे 29, 1 30 और 13 होते हैं 43 और 9 52, 52 में 14 आप जोड़ोगे तो 66 होंगे, 66 एक 67, 67 में 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 87, 9 जोड़ोगे 96, 15 जोड़ दोगे तो होगा 111, 111 में 14 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 125। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का जो अल्फ़ाबेट है सबकी हमने नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद सबको हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 125। अब हमें क्या करना है, हार्ड वर्क की भी आपको नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करके आपको ऐड कर देना है। तो करके बताते हैं। जैसे क्या है हार्ड वर्क, HARDWORK हार्ड वर्क। एच का नंबर होता है 8वां, ए का नंबर होता है 1, आर आता है 18वें नंबर पर, डी का नंबर 4 होता है, डब्ल्यू आता है 23वें नंबर पर, ओ का नंबर 15 होता है, आर का 18, के का 11। ठीक है, क्या करना है आपको, इनको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। जैसे 8 और 1 9 होते हैं, 9 में आप 18 जोड़ोगे तो 27 हो जाएंगे, 4 31, 31 और 23 होते हैं 34 और 44 54, 54 में आप 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा 54 और 5 59, 10 69, 70 और 10 70 10 80। ठीक है, 80 हो गए, 80 में 18 आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 98। आप कैलकुलेट करते रहना, कैलकुलेटर से 98 आएगा। 98 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए 98, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला अपना सवाल है सेकेंड, किसी निश्चित कूट भाषा में LEMON यानी लेमन को ELMNO लिखा जाता है, उसी भाषा में CLUSTER क्लस्टर कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेना है। जैसे LEMON। ठीक है, एल का नंबर होता है 12, ई का नंबर 5 होता है, एम का नंबर 13 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, एन का 14। ठीक है, नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। इनको क्या लिखा है इसने, ELMNO है ना। तो ई का नंबर 5 होता है, एल का 12 होता है, एम 13वें नंबर पे आता है, एन का नंबर 14 और फिर ये 15। ठीक है, तो यहाँ पर 12 है तो इधर 5 है, तो चलो हम प्लस माइनस करके देखते हैं। तो -7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 है, इधर 12, तो +7 हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इसने प्लस से कुछ किया नहीं है तो 0 मान लो। इधर -1 +1, तो कोई क्रम ही नहीं बना। देखने से कोई क्रम बना क्या, नहीं बना। लेकिन एक चीज़ हमें देखने से पता चलती है, जैसे यहाँ पर 5 आया है ई, ठीक है, ई के 5 के बाद फिर 12 आया है, फिर 13, फिर 14, फिर 15। इसका मतलब हुआ इसने बढ़ते क्रम में लिखा है अल्फ़ाबेट को। जैसे पहले 5 है तो इसने लिख लिया है ई। ठीक है, 5 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 12, तो इसने एल लिख लिया है। ठीक है, 12 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 13। ठीक है, तो एम यहाँ पर आ गया। 13 के बाद बड़ी संख्या होती है 14, तो एन आ गया। 14 के बाद बड़ी संख्या 15 होती है तो ओ आ गया। इसका मतलब हुआ है इसने यहाँ पर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेंगे और बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। जैसे सी का नंबर होता है 3रा, एल का नंबर होता है 12, यू आता है 21वें नंबर पर, एस का नंबर होता है 19, टी का नंबर होता है 20, ई आता है 5वें नंबर पर, आर का नंबर होता है 18। नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास कितने नंबर हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो क्या करना है आपको, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते का मतलब होता है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है तीसरी, ठीक है, 3। 3 के बाद फिर कौन सी है इससे बड़ी, 5वीं, तो ये 5 आ गया, ठीक है। 5 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 12, तो फिर 12 आ गया। 12 के बाद बड़ी संख्या 18, तो इधर 18, ठीक है। 18 के बाद 19 आता है, फिर 20 और 21, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अल्फ़ाबेट लिख देना है। जैसे तीसरे नंबर पे आता है सी, 5वें नंबर पे ई आता है, 12वें नंबर पे आता है एल, 18वें नंबर पर आर आता है, 19वें नंबर पे आता है एस, 20वें नंबर पे टी आता है, 21वें नंबर पे आता है यू। आंसर क्या आया अपना, सी ई एल आर एस टी यू। सी किधर है, इधर, सी ई एल आर एस टी यू। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया, सिंपल सा है, आप आसानी से कर सकते हो। इसने यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग की है, और जो नंबर हैं उनको इसने बढ़ते क्रम में जमाया है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा, यदि PIPE पाइप को 169165 लिखा जाता है तो SWAN स्वान का आखिरी अंक क्या होगा। मतलब इसने यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिए हैं और इधर इसने मैथ की संख्या ली है। तो क्या करेंगे हम, नंबरिंग। जैसे PIPE पाइप इसने लिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग। पी का नंबर होता है 16, आई का नंबर होता है 9, फिर पी का 16, ई का होता है 5, ठीक है। कितना निकल के आया, 16 9 16 5, 16 9 16 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसने केवल इसके जो इनके जो नंबर हैं, मतलब पी का नंबर क्या है, आई का नंबर क्या है, वही संख्या आगे लिखी है। तो क्या करेंगे, स्वान में भी एस का नंबर क्या है, डब्ल्यू, जो हम संख्या लिख देंगे। जैसे SWAN, तो एस कौन से नंबर पे आता है, 19वें पे, ठीक है। डब्ल्यू का नंबर होता है 23, ए का नंबर होता है 1, एन का नंबर होता है 14। तो संख्या क्या निकल के आई, 19 23 11 4, ठीक है। तो स्वान का आखिरी अंक पूछ रहा है। आखिरी अंक, अंक होता है कोई एक अंक, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 9 2 3, तो एक बात करें अंक, तो 1 हो गया, 9 हो गया। आखिरी अंक, तो आखिरी अंक क्या होगा, चौथा, 4, ठीक है। आखिरी अंक क्या होगा, 4। 4 ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ, ऑप्शन सी 4। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सवाल था, कुछ नहीं किया, उसने नंबर लिख दिए हैं। जो आखिरी अंक है एन का, एन है 14वें नंबर पर, तो आखिरी 4 होता है, तो इधर 4 आ गया, ठीक है। आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चौथा, यदि किसी खास कोड में PAIN पेन को UFNS लिखते हैं, उसी कोड में रेस्ट REST रेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेना है। जैसे PAIN, ठीक है। P का जो नंबर होता है वो 16 होता है, मतलब P 16वें नंबर पे आता है। A का नंबर 1 होता है, I का होता है 9 और N का होता है 14, ठीक है। तो इन्होंने P के लिए U को लिया है, A के लिए F को लिया है। P के लिए U, A के लिए F, I के लिए N, है ना, और N के लिए S। तो U का जो नंबर होता है 21 होता है, F का नंबर होता है 6, N का 14, S का होता है 19। तो इनमें हमें डिफरेंस देखना है। जैसे यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 21 है, यानी P के लिए U लिया है, तो यहाँ पर इन्होंने 5 जोड़ दिया है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो इसमें भी 5 जोड़ा है। 9 इधर 14, इसमें भी 5 जोड़ा है। 14 इधर 19, तो 5 इसमें भी जोड़ दिया है। मतलब +5 चारों अल्फ़ाबेटों में इन्होंने कर दिया है। तो यही हम रेस्ट में करेंगे। जैसे आर का नंबर होता है 18, ई का नंबर 5 होता है, एस का नंबर 19, टी का नंबर होता है 20। क्या करेंगे, सब में 5 हम जोड़ देंगे, +5 +5 +5 +5, कितना हो जाएगा, 18 5 हो जाएंगे 23, 5 5 होते हैं 10, 19 5 हो जाएंगे 24 और 20 5 हो जाएंगे 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके नीचे अल्फ़ाबेट लिख देंगे। जैसे 23वें नंबर पर अल्फ़ाबेट आता है W, ठीक है। 10वां नंबर होता है J का, 24 नंबर होता है X का और 25वें नंबर पर आता है Y। तो अपना आंसर क्या होगा, WJXY। तो आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है WJXY, ऑप्शन नंबर बी, WJXY, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया WJXY। आप कर सकते हो, बड़ा सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पांचवा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में APPROACH अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में RESTRICT रेस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा।
तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे APPROA जो अल्फ़ाबेट अप्रोच में हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर इसने उपयोग किए हैं, यूज किए हैं। आप नंबरिंग करोगे तो जैसे A का नंबर 1 होता है, यहाँ C का नंबर होता है तीसरा, ठीक है, तो +2 चलो ठीक है इसने कर दिया। लेकिन यहाँ P का नंबर 16 होता है, H का नंबर 8 होता है, तो +8 थोड़ी करेगा, ठीक है। तो आप नंबरिंग से नहीं कर पाओगे, तो इसको देखने से ही हमें पता चलता है इसने सवाल में क्या किया है। जैसे इसने इधर से पीछे की साइड से इसने शब्दों को आगे लिखा है, जैसे इधर CH है तो इधर इसने CH लिख दिया, मतलब उल्टी साइड से इसने जोड़े बनाए और लिखा है, ठीक है। जैसे CH तो इसने इधर CH लिख दिया, ठीक है, उल्टी साइड में CH है, इधर इसने स्टार्टिंग में लिख दिया। फिर OA लिखा है OA, ठीक है, PR, फिर AP, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पीछे की साइड से जोड़े बनाने हैं और एक एक जोड़ा आपको लिख देना है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट में। जैसे सबसे पहले क्या आएगा CT, तो CT पहला जोड़ा आ गया, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जोड़े बनेंगे। फिर क्या आएगा RI, ठीक है, उसके बाद ST, ठीक, उसके बाद RE। सिंपल है, इसने कुछ नहीं किया, जो अल्फ़ाबेट दिए हैं उनके दो दो के इसने जोड़े बनाए हैं और पीछे की तरफ से एक एक जोड़ा इसने रख दिया है, जैसे CH OA PR AP। आप समझ गए होंगे, सिंपल है। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी 2 के जोड़े बना दिए, तो CT RI ST RE। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना C, आपको पहले और दूसरे में तो CT RI ST ER, तो तीसरा है CT RI ST RE, ठीक है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन C तीसरा राइट आंसर, ठीक है। बड़ा सिंपल है, आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर सकते हो। रीजनिंग बहुत सिंपल होती है, कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है छठवा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चाइल्ड CHILD को IMOQJ लिखा जाता है तो उसी भाषा में BABE बेब को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग करना है। जैसे CHILD, ठीक है, C का नंबर होता है तीसरा, H का होता है 8वां, I आता है 9वें नंबर पर, L का 12, D का 4, ठीक है। इसको क्या लिखा है इसने, IMOQJ, तो IMOQJ, ठीक है, यही तो लिख रहा है। तो I का नंबर होगा 9, M आता है 13वें नंबर पर, O का नंबर होता है 15, Q का 17, J का 10, ठीक है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो इसने +6 कर दिया है, ठीक है। इसमें +5, 8 है, इधर 13 तो +5, यहाँ 9 इधर 14 तो +6, ठीक है, 12 इधर 17 तो +5, ठीक है, इधर 4 इधर 10 तो +6, +6 +5 +6 +5 +6। इस तरह से एक क्रम बन गया कि पहले अल्फ़ाबेट में हमको 6 जोड़ना है और दूसरे में हमें 5 जोड़ना है, ठीक है। फिर तीसरे में 6, चौथे में 5, पाँचवें में 6, छठवें में 5। इस तरह से क्रम बन गया +6 +5, ठीक है। अब हम बेब का देखते हैं, BABE, ठीक है। तो B का नंबर होता है सेकंड, A का नंबर 1 होता है, B का नंबर सेकंड, E आता है 5वें नंबर पर। तो हमें क्या करना है, क्या क्रम था, +6 +5 +6 +5, ठीक है। 2 में आप 6 को जोड़ोगे तो 8, 5 में 1 को जोड़ दोगे तो 6, 6 में 2 को जोड़ोगे 8, 5 और 5 होते हैं 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके नीचे अल्फ़ाबेट लिख लेना है। जैसे H जो 8 होता है तो 8वें नंबर पर H आता है, ठीक है, 6वें नंबर पर आता है F, इधर H, 10वां नंबर होता है J का। तो क्या आया अपना HFHJ, HFHJ। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन A। समझ में आ गया, कुछ नहीं था, केवल उसने +6 +5 का उसने सीरीज बनाई थी, तो वही हमने कर दिया है। बड़ा सिंपल सवाल था, आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7वां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउन DOWN डाउन को FQ/P लिखा जाता है तो उसी भाषा में WYTH विथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो छठवां सवाल अभी मैंने कराया था, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे ये सवाल है। जैसे DOWN को हम लिखेंगे तो DOWN, ठीक है। इसकी हम नंबरिंग करेंगे तो D का नंबर 4 होता है, O का नंबर 15, W होता है 23वें नंबर पर, N का नंबर होता है 14। इसको क्या लिखा है इसने, FQ/P, FQ/P। F का नंबर कितना होता है 6, Q का नंबर 17 होता है, Y का नंबर होता है 25, ठीक है, P का नंबर होता है 16,
ठीक है। तो इधर डी है चौथे नंबर पे, तो डी के लिए इसने एफ को लिखा है छठवें नंबर पे। तो कितना इसने प्लस किया है, +2, ठीक है। यहाँ पर 15, इधर 17, तो यहाँ पर भी इसने +2 किया है, ठीक है। इधर 23, इधर 25, तो +2, 14, इधर 16, तो ये भी +2। मतलब इसने +2 करके अगला अल्फ़ाबेट लिखा है। जैसे डी में 2 जोड़ दें तो डी का नंबर 4, 2 जोड़ने के बाद 6, छठवें नंबर पे आता है एफ। ओ का नंबर 15, 15 में 2 जोड़ दें तो 17, 17वें नंबर पे आता है क्यू। डब्ल्यू का नंबर होता है 23, 23 में 2 जोड़ दें तो 25, 25वें नंबर पे आता है बाई, ठीक है। अपना सवाल हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का नंबर होता है 23, 2 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरह से आपको प्रत्येक अल्फ़ाबेट में 2 जोड़ देना है। जैसे मैं करके बताता हूँ। जैसे डब्ल्यू का नंबर होता है 23, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20, एच का नंबर होता है 8। क्या करना है, +2 +2 +2 +2, ठीक है। 23 और 2 25, 9 और 2 11, 20 और 2 22, 8 और 2 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनके नीचे अल्फ़ाबेट लिख देना है। जैसे 25वें नंबर पे आता है बाई, 11वें नंबर पे आता है के, 22वां नंबर होता है वी का और 10वां नंबर होता है जे का। क्या निकल के आया, बाई के वी जे, बाई के वी जे। आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है बाई के वी जे? हाँ, ऑप्शन सी, बाई के वी जे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। कर सकते हो, बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 8वां। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पल्स PULSE को DRKTO लिखा जाता है और NEW को VDM लिखते हैं, इस कोड में PROBEH कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। पल्स को इसने DRKTO लिखा है, ठीक है। तो PULSE सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेंगे। P का नंबर 16 होता है, U का नंबर होता है 21, L आता है 12वें नंबर पर, S का नंबर 19 होता है, E का नंबर 5 होता है, ठीक है। इसने क्या लिखा है, DRKTO, DRKTO। D का नंबर क्या होता है 4, R का नंबर 18, ठीक है। K का नंबर 11, T का नंबर 20, O का नंबर होता है 15। तो इसने क्या किया है, लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है जैसे E, तो इसने -1 करके 5 में -1 करके इधर लिख दिया है 4, ठीक है। इधर 19 है तो 19 में से भी -1 करके इधर लिख दिया है 18, ठीक है। L में -1 करेंगे तो इधर 11, ठीक है। U में -1 करेंगे तो इधर 20, 16 में -1 करेंगे तो इधर 15। मतलब पीछे से अल्फ़ाबेट में एक घटाता गया है और इसने स्टार्टिंग से लिखता गया है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो W में -1 करके V, E में -1 करके D, N में -1 करके M। जैसे मैं करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या किया है इसने, NEW, ठीक है। तो N का नंबर 14, E का नंबर 5, W का नंबर होता है 23। तो क्या किया है, पीछे वाले में -1 करके कितना 22 आएगा, तो 22 का नंबर V, इसमें -1 4, 4 पे आता है D, 14 में -1 मतलब 13, 13 पे आता है आपका M, VDM। तो इधर आ गया VDM। आपका समझ में आ गया। पीछे से -1 करते जाना है और स्टार्टिंग से लिखते जाना है। जैसे हम प्रॉप्स में करके बताएंगे, PROBES, ठीक है। 16 नंबर क्या होता है, P का 16, R का 18, O का 15, B का 2, E का 5, S का 19। तो क्या करेंगे, -1 -1 -1 -1 -1 -1, 19 में -1 कर देंगे तो 18, 18वें नंबर पर क्या आता है, R, ठीक है। 5 में -1 कर देंगे तो क्या आएगा, 4, चौथे नंबर पे आता है D, ठीक है। 2 में -1 कर देंगे तो 1, 1 नंबर पे आता है A, ठीक है। इधर O है यानी 15, 15 में -1 कर देंगे तो 14, 14 नंबर पे आता है N, ठीक है। R 18, 18 में -1 करेंगे तो 17, 17वें नंबर पे आता है Q, 16, 16 में -1 करेंगे तो 15, 15वें नंबर पे आता है O। तो अपना आंसर क्या निकल के आया, RDANQO, RDANQO। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो आप ए पे टिक कर लीजिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। सिंपल सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9वां। यदि किसी खास कोड में PAIN पेन को KZRM लिखते हैं, उसी कोड में REST रेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जैसे P है
तो P का नंबर होता है 16, ठीक है। तो P के लिए इन्होंने K को लिया है, तो K का नंबर होगा 11, ठीक है। अब आगे देखते हैं A है, A का नंबर 1 होता है, तो A के लिए इन्होंने अल्फ़ाबेट लिया है Z, तो Z का नंबर होता है 26, ठीक है। तो इधर 16 इधर 11, तो चलिए -5 हो गया, लेकिन इधर 1 है इधर 26 है, तो इसमें कोई लॉजिक लगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें इन्होंने प्लस माइनस नहीं किया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि आखिर इन्होंने इस सवाल में किया क्या है। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे P का अपोजिट होता है K, मैंने आपको अपोजिट बताया था जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। P का अपोजिट क्या होता है K, ठीक है। P का अपोजिट क्या होता है K। इधर A का अपोजिट होता है Z, A to Z, मैंने बताया था आपको A to Z, ठीक है। I का अपोजिट होता है R, इंडियन रेलवे, ठीक है। N का अपोजिट होता है M, ठीक है, NM। तो इसमें क्या है, एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट लिए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपोजिट अल्फ़ाबेट लेना है, समझ गए होंगे आप। चलिए हम अपोजिट अल्फ़ाबेट लेते हैं। जैसे इधर क्या है, REST, R का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे, मैंने आपको बताया था इंडियन रेलवे मतलब I, ठीक है। E का अपोजिट क्या होगा, इवनिंग से मतलब V, इवनिंग बन गया मतलब V, ठीक है। S का अपोजिट होगा H, हायर सेकेंडरी, ठीक है, मैंने आपको याद कराए थे। T का अपोजिट होगा G, ग्रैंड ट्रंक रोड या GT एक्सप्रेस, ठीक है। तो अपना क्या निकल के आया, IVHG, ठीक है। अपना आंसर क्या निकल के आया, IVHG। तो IVHG आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो IVHG है, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो, बड़ा सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला लास्ट 10वां सवाल देखते हैं। यदि किसी खास कोड में NAMES नेम्स को TFNBO लिखते हैं, उसी कोड में CRANE क्रेन को कैसे लिखा जाएगा। जैसे NAMES को TFNBO लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे N का नंबर होता है 14, A का नंबर 1, M का नंबर होता है 13, E का नंबर होता है 5, S का नंबर होता है 19, ठीक है। इधर इसने क्या किया है, TFNBO, ठीक है। T का नंबर होता है 20, F आता है 6वें नंबर पर, ठीक है। N का नंबर 14, इधर P का नंबर 2, O का नंबर 15, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जैसे पहला जो अल्फ़ाबेट है इसमें -1 करके इसने लास्ट में कर दिया है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या लास्ट वाले में +1 करके, जैसे S में +1 स्टार्टिंग में लिखता जाएगा +1, तो इधर इधर 5 है तो +1 कर देगा तो 6, इधर आ गया F, 13 है +1 कर देगा तो 14, ठीक है। A है तो +1 कर देगा 2 तो B आ गया, 14 में +1 कर देंगे तो 15, इधर आ गया O 15 नंबर पर। मतलब पीछे अल्फ़ाबेट में +1 करते जाना है आपको और स्टार्टिंग से लिखते जाना है। जैसे इसने S में +1 करके T लिख दिया, E में +1 करके F, M 13 होता है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, तो इधर आ गया N। A का नंबर 1 होता है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, इधर आ गया B। N का 14, 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15, इधर आ गया O, ठीक है। समझ गए आप क्या किया है, पीछे वाले अल्फ़ाबेट में 1 जोड़ के स्टार्टिंग में लिखता गया है ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्रेन में करेंगे। जैसे ठीक है, क्या होता है, E का नंबर 5, N का नंबर 14, ठीक है, E का नंबर 1, C का नंबर 18, वो R का नंबर 18, ठीक है, C का नंबर 3। क्या करेंगे, +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, 6वें नंबर पे आता है F। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15वें नंबर पे आता है O, ठीक है। 1 और 1 होते हैं 2, तो सेकेंड नंबर पे आएगा B। दूसरा किसका नंबर होता है, B का। 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19, 19वें नंबर पे आता है S, ठीक है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, चौथे नंबर पे आता है D। तो अपना आंसर क्या निकल के आया, FOBSD, FOBSD। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही होगा। आप उस पर राइट कर लें। तो बड़ा सिंपल सवाल है, इधर से उधर घुमा देता है, कभी माइनस कर देता है, कभी प्लस कर देता है। तो इन सवालों की आप प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से, ईजिली से आप इन सवालों को कर पाओगे। बड़ा सिंपल है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करो। कोई